अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर्स चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। कल मैंने आप लोगों को जो पहला वीडियो दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आप लोगों को समझाया। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो बी है जिसमें भी एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा जो पहला सबक है दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें, उस पर एक एक मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको जो है क्वेश्चन बैंक में जो है दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें, मैथ फर्स्ट में, और इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसका बी 1 मार्क्स के लिए। ये वीडियो सेकंड है। दूसरा वीडियो देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है नंबर देखिएगा, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो, और इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला सवाल कौन सा है। यहाँ पर आसान सा सवाल, अब 1 मार्क्स के लिए तो जाहिर सी बात है आसान आसान सवाल होंगे। तो यहाँ हम लोग जो है देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ है, वजह के साथ बताइए कि मंदरजा झैल मसावत दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत है या नहीं। आपको बताना है कि ये जो मसावत दी हुई है ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत है कि नहीं है। अब जो 10वीं जमात का हर स्टूडेंट जो है एकदम आसानी के साथ बोल सकता है कि ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत है या नहीं है। तो ये मसावत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो है, ये दो यानी ये दूसरी कुव्वत है, जबकि सवाल खत्ती, खत्ती का मतलब ये होता है कि वहाँ जो कुव्वत है वो कुव्वत एक होना चाहिए। तो इस मसावत का जो दर्जा है वो एक नहीं है, इसलिए ये खत्ती मसावत नहीं है। तो बस इसका जवाब अब देखिए 1 मार्क्स का है, इसलिए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हम जो है एमसीक्यूज़ में नहीं है कि बस चलो भाई जो भी आंसर था बस उसको टिक कर दिए, लिख दिए, नहीं, यहाँ ऐसा बाकायदा ऐसे हल लिखना होगा आपको। और हल लिखने के बाद में यहाँ पर ऐसा लिखना होगा, दी गई मसावत का दर्जा एक नहीं है, उसका दर्जा एक नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया, वजह भी लिखना है यहाँ पर, इसलिए दी गई मसावत का दर्जा एक नहीं है, इसलिए मसावत दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावत नहीं है। ऐसे आपको पूरा लिखना है। तो इसको जो है आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इसको हाफ मार्क्स मीन्स इस तरह से 1 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक्स और वाई मुतग़य्यरों का इस्तेमाल करके आपको जो है एक्स और वाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो है एक मिनट, एक्स और वाई का इस्तेमाल करके आपको एक्स और वाई का इस्तेमाल कर एक्स और वाई मुतग़य्यरों का इस्तेमाल करके मसावत की सूरत में लिखिए। हमको यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये अल्फाज में दिया हुआ, इबारत में दिया हुआ, इसको हमको क्या करना है, बस मसावत की सूरत में लिखना। कितना आसान है। दो आदाद का फ़र्क 3 है, फ़र्क का मतलब होता है नफ़ी। दो आदाद है तो एक अदद को हमको लेना है एक्स और एक अदद को हमको लेना है वाई, और उनका फ़र्क यानी नफ़ी, और कितना है वो नफ़ी, 3 है। तो बस इसको जो है मसावत में कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए फर्ज कीजिए वो आदाद x और y हैं। हमसे सवाल में कहा गया कि x और y लो, अगर आपसे कहा जाए m और n लीजिए तो आप m और n लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको हमको क्या करना है, मसावत की सूरत में लिखना है। दो आदाद का फ़र्क, तो पहला अदद हमने लिए हैं x और दूसरा अदद हमने लिए है y, इनका फ़र्क यानी इनका जो नफ़ी है वो फ़र्क कितना है, यहाँ पर 3 इज़ इक्वल टू 3। बस इतना आपको लिखना है, इसके हो जाएगा, आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पर है 4x जमा 5y बराबर 20 के लिए x बराबर 0 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे हल लिखेंगे, और हमको मसावत क्या दी हुई है, 4x जमा 5y बराबर 20, और इसमें मुझे x बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने
पर, यानी x की कीमत जब दी हुई है तो जाहिर सी बात है मसावात में हम उसकी कीमत को रख देंगे। तो यहाँ पर ये 4, अब x की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 0, तो ये ऐसे कॉस में हम 0 लिख लेंगे, जमा 5, y की कीमत हमारे पास नहीं है इसलिए वो वैसे के वैसी, और ये 20। अब देखिए 4 से 0 का ज़रब, किसी भी को 0 से ज़रब दो तो 0 ही आता है, तो 0 जमा 5y बराबर 20। तो 0 जमा 5y यानी सिर्फ 5y, यानी 5y। ये आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ मैं। आप चाहें तो बीच में की कोई स्टेप जो स्किप भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली स्टेप आपने नहीं लिखे, डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखे तो भी चलेगा। ये आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है तभी उनको समझ में आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे y बराबर ये 20। अब ये 5 इधर ज़र्ब में है, उधर जाके कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में, यानी 5 एका 5, 5 चौक 20। तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 चौक, यानी y बराबर मिल जाएगा हमको कितना 4। ये मिल गई y की कीमत। तो यहाँ लास्ट में पूछा गया हमसे y की कीमत मालूम कीजिए, तो हम लोग लिख देंगे, ऐसे चौकोन बॉक्स भी बना सकते हैं या लास्ट में लिख सकते हैं आप y की कीमत 4 है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गए 3 सवाल, ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, याद रखिए। अब जो चौथा सवाल हमारे पास में है, x जमा वाई बराबर 7 के कोई दो हल लिखिए। x जमा वाई बराबर 7, मसावत हमको दी हुई है x जमा वाई बराबर 7, इसके कोई दो हल। कोई दो हल का मतलब ये होता है कि x की कीमत हम ऐसी क्या लें और y की कीमत ऐसी क्या लें कि दोनों की जमा करने पर यहाँ का जो अदद है वो आना चाहिए। देखिए मसावत बदल भी सकती है, आप तरीका समझ लीजिए। आपको जब किसी मसावत का हल पूछा जाएगा तो आप क्या करना कि यहाँ ये जो दोनों मुतगैर दिए हुए हैं तो इन दोनों की जमा करें अगर हमने, तो ये इधर का अदद आना चाहिए। अगर यहाँ नफ़ी रहा तो इन दोनों की नफ़ी करने पर इधर का अदद आना चाहिए। तो देखिए सोचिए कितना आसान सा है। अगर मैं x की कीमत जो है 1 ले लेता हूँ और y की कीमत जो है मैं 6 ले लेता हूँ, तो देखो 1 और 6 7 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो पहला हल है हमारे पास में वो मिलेगा 1,6। दो हल पूछा गया इसलिए यहाँ ये नंबर 1 लिख देंगे और नंबर 2। अब वापस से x की कीमत अगर मैंने 2 ले लिया तो y की कीमत हम लोग कितनी ले सकते हैं 5, यानी दूसरा हल मिल जाएगा हमको 2,5। ऐसे दो हल हम लोग जो इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये तरीका समझिए, देखिए ये इसको रटना मत आप, ये मैं कैसे समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए कि टीचर कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पांचवा सवाल। मसावात 5x जमा 3y बराबर 6। मसावात मुझे क्या दी हुई है 5x जमा 3y बराबर 6 का एक हल। देखिए का एक हल, इसका हल है यानी इसका मतलब ये x की कीमत है और ये किसकी कीमत है y की कीमत है। का एक हल 0,2 है या नहीं तय कीजिए। तो देखो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हल है या नहीं ये कैसे समझ में आता है। अगर हमने ये कीमतें, ये जो कीमत दी हुई है, इन कीमतों को अगर हमने यहाँ रखें और जो आंसर इधर आता है वही आंसर अगर इधर भी आया तो इसका मतलब वो उसका हल है, वरना वो उसका हल नहीं है, सिंपल। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको हल क्या दिया हुआ है 0,2, इसको देखना है ना हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x की कीमत x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, यानी ये कीमतें हम मसावत में रखेंगे और देखेंगे कि मसावत मुतमईन होती है कि सेटिस्फाई होती है क्या, यानी जो आंसर इधर है इधर आएगा वही आंसर इधर आता के देख लेंगे। तो ये 5 और x की जगह 0 ऐसे कॉस में लिखना 0, और ये 3 y की जगह पर ऐसे कॉस में 2 बराबर 6। तो 5 से अभी बताए 0 से किसी बात को ज़रब दो तो 0 ही आता है, और ये 3 दुए 6 बराबर इधर 6, 6 में 0 जमा करेंगे तो 6 बराबर 6। देखो दोनों तरफ सेम आंसर आया, मसावत मुतमईन हुई, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 0,2 ये जो है मसावत कौन सी मसावत है 5x जमा 3y बराबर 6 का हल है, ठीक है। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, छठा सवाल देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अब हमसे कहा गया है कि a माइनस बी बराबर नफ़ी 3 इस मसावत के कोई दो हल। वापस से वही सेम क्वेश्चन आता है, a माइनस बी बराबर नफ़ी 3
इसके कोई दो हल लिखना है हमको, कोई दो हल, यानी ए की जगह हम ऐसा कौन सा अदद लें, बी की जगह हम ऐसा कौन सा अदद लें कि हमको इधर नफ़ी 3 मिलना चाहिए। तो देखो अगर मैंने जो है यहाँ पर नफ़ी 3 चाहिए ना हमको, तो अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया, ए की जगह कितना ले लिया 1, और बी की जगह अगर मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो देखिए 1 में से नफ़ी करेंगे हम किसको, 4 को, तो 1 में से 4 नहीं जाते, 4 में से 1 गए, कितने बचेंगे 3, और बड़े अदद की निशानी क्या आएगी, नफ़ी 3। यानी यहाँ ए की कीमत हमको लेना पड़ेगी 1 और बी की कीमत हमको लेना पड़ेगी 4। तो यहाँ हमको पहला हल मिलेगा 1,4। इसी तरह और सोचना है आपको, एक अदद और सोचना है कि ए की जगह मैं क्या लूँ और बी की जगह मैं कौन सा अदद लूँ कि जवाब मुझे नफ़ी 3 आना चाहिए। तो अब देखो अगर मैंने ए की जगह देख लीजिए, यहाँ अगर मैं ए की जगह 4 ले लेता हूँ, और देखिए नफ़ी में जवाब चाहिए ना हमको, नफ़ी में जवाब चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको छोटे अदद को बड़े अदद में से, यानी छोटे अदद में से बड़े अदद को नफ़ी करना। नफ़ी में जवाब कब आता है, जब हम छोटे अदद में से बड़े अदद को नफ़ी करते हैं। तो यहाँ अगर मैंने 4 लिया, तो यहाँ बड़ा अदद में ले लेता हूँ 7। तो देखो 4 में से हमको नफ़ी करना है किसको, 7 को, छोटे अदद में से बड़े अदद को नफ़ी करना है। तो अब छोटे 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है, इसलिए नफ़ी 3। यानी यहाँ हल हमको मिलेगा 4,7। इतना याद रखिए कि अगर आपको नफ़ी में जवाब चाहिए तो आप छोटे अदद में से बड़े अदद को नफ़ी करना, तभी नफ़ी में जवाब आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। x जमा 2y बराबर 7। देखिए यहाँ मसावत मुझे दी हुई है, x जमा 2y बराबर 7, और इधर दिया हुआ है 2x जमा y बराबर 5 हो, तो x जमा y मालूम कीजिए। अब देखो ये मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि x जमा y मालूम कीजिए, यानी क्या करते हैं हम, इस टाइप की जो अल्टरनेट ज़रीब होते हैं, अल्टरनेट ज़रीब मीन्स यहाँ जो x के साथ है वो इधर y के साथ होगा, जो इधर y के साथ है वो इधर x के साथ होगा। तो अगर ऐसा है तो हम इन दोनों मसावतों की क्या करते हैं, एक बार जमा करते हैं। अगर हमें x जमा y चाहिए तो ये दोनों की क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे बाकायदा लिखना है, नंबर 1, इसको लिख देना नंबर 2, फिर यहाँ लिखना 1 और 2 की जमा करने पर। अब हम जमा करेंगे, x जमा 2y बराबर हो जाएगा 7, और ये 2x जमा y ये बराबर हो जाएगा 5। अब ये दोनों की क्या करना है, जमा। तो यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 3x जमा ये 2 है और यहाँ पर ये 1 है, 3y बराबर 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। अब देखिए कट हो सकता है, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 6 12, मीन्स हमको मिलेगा x जमा वाई। ये एक एक्स है, एक एक्स यानी सिर्फ एक्स है, एक वाई मीन्स सिर्फ वाई है, और बराबर ये 4। तो हमें क्या कहा गया था, एक्स जमा वाई की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए एक्स जमा वाई बराबर 4, या लास्ट में हम लिख सकते हैं एक्स जमा वाई की कीमत कितनी है, 4 है। ठीक है, की कीमत 4। समझ में आ गया सबके, इस तरीके से लिखेंगे। 8वां सवाल है, एकदम आसान सा सवाल, 8वां सवाल। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, याद रखो, एक एक मार्क्स के, यानी इजी ही रहेंगे, लेकिन ध्यान से, तवज्जो से, वरना एक एक मार्क्स में ही सब गड़बड़ कर देते हैं। आसान समझ के हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आसान में ही हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसे मत करना प्लीज़। तो यहाँ पर हम लोग के पास में अब है डी एक्स बराबर है 24, और एक्स मेरे पास में है कितना, नफ़ी 3, और मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है डी मालूम करना है। ठीक है ना, तो डी बराबर कितना ये मालूम करना है। अब ये सब देखते ही, डी एक्स को और डी को देखते ही मुझे याद आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक्स का एक ज़ाब्ता है, एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी। तो अब एक्स की कीमत देखिए मेरे पास में है नफ़ी 3, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ नफ़ी 3। डी एक्स मेरे पास में है 24, उसकी जगह लिख दिया मैंने 24, और डी मुझे मालूम करना है, तो डी वैसे के वैसे ही बराबर। अब जो मालूम करना है वो बटे में है, तो वो जब उधर से इधर आएगा तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, मीन्स ऐसे डी हो जाएगा, और ये 24 पहले से है।
अब ये नफ़ी 3 इधर जो है यहाँ ऊपर है, तो जब वो इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऐसे बटे में, मीन्स नफ़ी 3। तो ये 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, और ये नफ़ी की निशानी इसलिए नफ़ी 8। यानी यहाँ पर जो हमको डी की कीमत मिली वो कितनी मिली, नफ़ी 8। तो यहाँ लास्ट में हम लोग लिखेंगे डी की कीमत कितनी है, नफ़ी 8 है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है आपको, अच्छे से लिखना है, पेपर एकदम साफ सुथरा लिखना है। जितना साफ पेपर होगा आपका, जितना खुशखत लिखा हुआ रहेगा, उतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, याद रख। ठीक है, पेपर चेक करने वाले पर। तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको ज़रा देख लेते हैं हम लोग अच्छे से जल्दी से। तो यहाँ मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा है, 9वां ना। ठीक है, शिट। किताबों की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 ज़्यादा है। किताबों की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 ज़्यादा है। किताबों की कीमत को x और पेन की कीमत को y मानकर दो मुतगैरी खत्ती मसावत बनाइए। बस जैसे अलामती तौर पर लिखना था ना शुरू में, देखो वैसे ही लिखना है। तो किताबों की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 ज़्यादा है। अब किताबों की कीमत को x फर्ज करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे किताबों की कीमत बराबर x रुपए ले लीजिए, और फिर क्या है उसके बाद में, पेन की कीमत बराबर इसको ले लीजिए y रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ मसावत हम पढ़ेंगे, किताबों की कीमत, तो किताबों की कीमत क्या है हमारे पास में, x। किताबों की कीमत पेन की कीमत के, जो पेन की कीमत कितनी है हमारे पास में, y। पेन की कीमत के दुगना, दुगना यानी क्या, दो गुना, दो से ज़र्ब से 5, कितने, 5। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, जमा। कम का मतलब होता है नफ़ी। तो से 5 ज़्यादा, और है का मतलब क्या, बराबर की निशानी। बस इसको इस तरह से मसावत की सूरत में लिखना था हमको। देखिए फिर से देख लीजिए, किताबों की कीमत यानी x जो भी है, किताबों की कीमत, पेन की कीमत, तो पेन की कीमत हमारे पास में है y। इसकी कीमत के दुगना यानी दो से ज़र्ब से 5 ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है जमा, से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये मसावत, बस इसको खत्ती मसावत की सूरत में लिखना था हमको। तो ये हमें मालूम करना था। हल वगैरह कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1 मार्क्स का है सिर्फ, इसलिए तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा हल करते हैं 1 1 मार्क्स में भी। ऐसे मत करना, क्या दिया हुआ है क्या पूछा गया है उतना देखना ज़रा अच्छे से। दी गई मसावत को आम सूरत में लिखे, यानी यहाँ पर हमको देखो दिया हुआ है a/4 जमा b/3 बराबर कितना है, 4। आम सूरत में लिखिए, यानी किसी तरह से यहाँ पर से बटे हटाना है। तो बटे हटाने का आसान तरीका हमारे पास में क्या है, हम देखते हैं बटे में कौन है। तो यहाँ बटे में हमने देखे 4 है और 3 है, तो हम ऐसा कोई अदद देखेंगे जो 4 के भी पाड़े में आता है और 3 के भी पाड़े में आता है। तो वो अदद कौन सा है, 12, जो 4 के भी पाड़े में आता है और 3 के भी पाड़े में आता है। ठीक है ना। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सबको ये बटे हटाने के लिए हम सबको क्या करेंगे, 12 से ज़रब देंगे। तो यहाँ 12 ज़रब a/4 जमा 12 ज़रब b/3 बराबर 12 ज़रब 4। 12 से मैंने क्यों ज़रब दिया, क्योंकि मुझे ये जो बटे में 4 है और ये जो 3 है ये हटाना है। अब ये 4 एका 4, 4 तिये 12, 3 एका 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पर ये 3 और ये a बचा, यानी ये हो गया 3a जमा ये हो गया 4b और बराबर 12 चौक 48। ये हो गई उसकी आम सूरत, दो मुतगैरी खत्ती मसावत की आम सूरत। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आम सूरत उसकी जो है वो क्या होगी, 3a जमा 4b बराबर 48 है। इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, एकदम इजी क्वेश्चन थे, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्द अगले वीडियो में जो मुलाकात होंगी वो होगा वीडियो नंबर 3, उसमें हम